मनुष्य ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप कम था और दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर मुझे दंड मिला। ये विधि का विधान है और भगवान का विधान है। पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता। जो दंड मिलता है उसके किसी न किसी पाप का फल होता है। एक घटना आपको सुनाते हैं हम। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था, वह घड़कर देता रहता था। ऐसे ही वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास बहुत अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाला सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया। जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच आने वाले सज्जन को लघु शंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया। तो इस बक्से को लेकर कहाँ जा रहा है? तो पहरेदार कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें तुझे कुछ मैं तुझे दे दूंगा। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ना हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, नहीं तो मेरी बात मान ले तो दुख पाएगा। वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार बक्सा नीचे रख दिया। उस सज्जन को पकड़कर जोर सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही जंग के पहरेदार सिपाही दौड़कर वहां आए। उन्होंने सबसे कहा कि यह बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया। अब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय अकादमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई। उस सज्जन के कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है, इत्यादि वगैरह कहने लगे। मुकदमा चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म आया। फांसी का हुक्म होते ही सज्जन मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाएगा, जो माना भी नहीं। यह न्याय है। जज पर उसके वचनों का असर हुआ। वास्तव में वह सच बोल रहा था। इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए, ऐसा विचार करके जज ने षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को, कैदी सज्जन को, मेरे व्यक्ति के लाश उठाकर मरने के लिए भेजा गया। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां पर लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस सज्जन से कहा, देख, तू मेरी बात मान लेता तो आज तुझे फांसी नहीं होती। अब देख सच्चाई का फल क्या हुआ। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का किया है ना, फांसी हो गई तो हो जाने दो। हत्या तूने की है, दंड भोगना जरूर पड़ेगा तुझे। मेरे भगवान के न्याय नहीं, न्याय है। खाट पर झूठ मूठ के मरे हुए आदमी ने ये सब कुछ बात सुन ली थी। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून के भरे कपड़ों को हटाकर वह आदमी उठा। उसने सारी बात जज को बता दी। रास्ते में सिपाही यह बोला कि कैदी यह बोला। यह सुनकर जज को आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं था। उसने कैदी को कांधे बुलाकर कहा कि इस मामले में मैं तुम्हें दोषी मानता हूँ, निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह बोला, बहुत पहले की घटना। एक दुष्ट जो छिपकर मेरे घर की स्त्री पर पास आया करता था, मैंने उसको खूब समझाया लेकिन नहीं माना। एक दिन एक रात वह घर पर आया। अचानक मैं घर पहुंच गया। मैंने गुस्से में आकर उसको तलवार से गला काट दिया। घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना को किसी को नहीं पता लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी को घूस रिश्वत खाई है, कोई बीमारी नहीं की है, फिर भी मेरे हाथ से फांसी का हुक्म कैसे लिखा गया? अब संतोष हुआ कि उसी पाप का फल तुम्हें भोगना है। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर उसको दंड मिला और उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, परंतु उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उसी का उसको फल मिला है। कारण मनुष्य के ऊपर रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक, क्षत्रिय का, राजा का, अतः कर्तव्य का पालन करने वाले का है। पाप का फल उसी का यही मिलता है और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। इस कारण से लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में जाकर बड़ा भयंकर प्याज सहित दंड को भोगना पड़ता है। इस कहानी से पता चलता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप फल का फल नहीं तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है और पाप का फल
जो दंड होता है वो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगे चाहे अगले जन्म में भोगे। पाप का फल हर एक इंसान को भोगना ही पड़ता है।